जय मल्हार न्यूज चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार। नंदुरबार येथे राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाच्या सदस्य दिव्या गुप्ता यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बाल हक्कांचे उल्लंघन आणि त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहण्यासंबंधीच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठीच्या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी मार्गदर्शन करताना त्यांनी सांगितले की प्रत्येक बालक हा देशाचे भविष्य, बालहक्कांसाठी समन्वयाने काम करण्याची गरज असल्याचे डॉक्टर दिव्या गुप्ता यांनी सांगितले। आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या शिबिर सुनावणीत 827 तक्रारी दाखल होत्या। मार्गदर्शन करताना त्यांनी सांगितले की आपल्या देशातील प्रत्येक बालक हा देशाचे भविष्य असून नंदुरबार सारख्या आकांक्षित जिल्ह्यात बालहक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता यांनी व्यक्त केले आहे। त्याच जिल्हाधिकारी कार्यालयात बालहक्कांचे उल्लंघन आणि त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहण्यासंबंधीच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आयोजित शिबिर सुनावणीत मार्गदर्शन करताना बोलत होत्या। यावेळी जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, अपर पोलीस अधीक्षक निलेश तंबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाचे सल्लागार सुशील कुमार, सहायक सर्मेंद्र वत्स, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी राजेंद्र बिरारी हे उपस्थित होते। यावेळी मार्गदर्शन करताना त्या म्हणाल्या की देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बालकांच्या भविष्याकडे विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता वेळोवेळी अधोरेखित केली आहे। बालक ही देशाचा भविष्यकाळ आहेत। बालक अडचणीत असतील तर देश अडचणीत आहे। त्यामुळे या बालकांच्या वर्तमानावर आपल्याला विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे। जिल्ह्यात बालहक्कांबाबतचे कायदे, नियम, त्यांची अंमलबजावणी, त्यात येणारे अडथळे, समोर असणारी आव्हाने आणि त्यावर उपाययोजना या सर्वांचा सर्वंकष अहवाल बालहक्क आयोग सरकारला सादर करणार आहे। नंदुरबार सारख्या दुर्गम जिल्ह्यात बालकांच्या सुरक्षित भविष्यासाठीची जी आव्हाने आहेत त्यावर मात करण्यासाठी मोठा वाव आणि संधी असून त्यात नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबवून समन्वयाने नियोजन करण्याची आवश्यकता असल्याचेही श्रीमती डॉक्टर गुप्ता यांनी यावेळी सांगितले। आज झालेल्या सुनावणी शिबिरात 827 बालहक्कांच्या संदर्भातील तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यातील काही तक्रारींचे जागेवरच निराकरण करण्यात आले असून काही तक्रारी निराकरणासाठी संबंधित विभागांना पाठवण्यात येतील। या तक्रारींचे 7 ते 15 दिवसात निराकरण करण्याच्या सूचना यावेळी डॉक्टर दिव्या गुप्ता यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत। यावेळी राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावलेल्या विविध विभागांच्या दालनांना सल्लागार सुशील कुमार, सहायक सर्मेंद्र वत्स, जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे वलके व महिलांसमवेत भेट दिली। शिबिर सुनावणीचे प्रास्ताविक जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी राजेंद्र बिरारी यांनी केले। सपना चौधरी, जय मल्हार न्यूज, नंदुरबार। हर बच्चा मेरे देश का भविष्य है। भारत का आप सबसे बहुत विनम्र अनुरोध कर रही हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतनी दूर से हमें विश्व को आइडेंटिफाई करा है, वहां तक जाने का आग्रह करा है और आपके यहाँ का जो जो काम होता है हमको वहां जाके रिपोर्ट करना होता है। इसलिए ये मत सोचिए कि हम यहाँ सिर्फ एक खाना पूर्ति करने या दिखाने और सिर्फ बताने और घूमने फिरने आए। हम यहाँ से जो रिपोर्ट लेकर जाएंगे वो रिपोर्ट हमें वहां प्रस्तुत करनी होती है। इसलिए आप लोगों ने क्या काम करा, क्या नहीं करा, क्या चैलेंजेस हैं, उनको पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या मादा है, मादा यानी डिटर्मिनेशन, वो है या नहीं है। नहीं है तो पैदा कर लीजिए, नहीं है तो ले आइए। कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है, किसी से ऐसे दैविक शक्ति नहीं मिलने वाली, हम ही के अंदर से आने वाला है। तो कर लीजिए, इसलिए कर लीजिए क्योंकि भविष्य में अगर हम सबको कुछ न कुछ अपने अपने तय करके दिखाना है तो आप सबका रिपोर्ट कार्ड इस बात पे तय होगा कि आपने कुछ नवाचार करा या नहीं करा। कोई नवाचार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कि वही लीक, उसी लीक को फॉलो करना, उसी लाइन को फॉलो करते रहने से तो बात नहीं बनेगी। कुछ तो नया करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री अकेले तो नहीं लगे रहेंगे ना, कि उन्होंने ही सारा ठेका ले रखा है कि सब नए काम करें। कुछ हम भी कर लेंगे नया नया, तो कम से कम ऐसा कर लेते हैं, कुछ अपनी तय ठान लेते हैं कि हम नया क्या करेंगे। आपके पास बहुत अच्छा एक
मौका है जिस मौके को आप बहुत अच्छे से काम करके दिखा सकते हैं। तो आइए, मेरा आह्वान है आपको, आप सभी को, अधिकारियों को, क्योंकि जो नीति बनाते हैं उनके मन में ये होता है कि हितग्राही तक सब काम अच्छे से पहुंच जाए, लेकिन बीच में हितग्राही और नीति बनाने वालों के बीच में यदि कोई सेतु है तो वो सेतु अधिकारी है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, अपने बल को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और अपने कर्म को पहचानिए और उसके बाद ये काम पर लग जाइए। कि जो मौका मिला है, ईश्वर ने आपको अगर प्रदत्त मौका दिया है तो उसको जाया न जाइए। मेरा परिचय डॉक्टर दिव्या गुप्ता, मैं दिल्ली से पधारी हूँ। राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग दिल्ली में स्थित है, जो बच्चों के अधिकारों के बारे में चिंता करता है। नीति आयोग ने कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करे, जिसमें सरकार का जाना और वहां पे बच्चों की समस्याओं को सुनना ये परम कर्तव्य है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आग्रह के कारण हम लोग सब देश भर में घूम रहे हैं और बच्चों की समस्याओं को निदान और निराकरण करने में लगे हुए हैं। दिल्ली से दूर नंदुरबार आने का सारा आशय यही है कि क्या सरकार आपके द्वार तक पहुंच रही है या नहीं। अगर नहीं तो कहाँ क्या गलती हो रही है, कहाँ कमियां हैं, कहाँ त्रुटियां हैं, उनको हम कैसे चुस्त और दुरुस्त करके बच्चों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग दिल्ली से आज यहाँ पधारे हैं। कुछ समस्याएं यहाँ हमने आइडेंटिफाई करी है, उसका निराकरण भी करा है, सॉल्यूशन भी करा है। कुछ समस्याओं का निराकरण 7 दिन में, कुछ का 15 दिन में और कुछ का मैक्सिमम 1 महीने में फॉलोअप हम लोग लेंगे। इस सारे फॉलोअप के साथ हम लोग पत्राचार करके और जो हम यहाँ पे सजेशंस देके जा रहे हैं उसके बारे में सरकार ने काम करा या नहीं करा या किस तरह से और उचित उसको करा जा सकता है, उसके बारे में चिंता करेंगे।